हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बिहार सिविल कोड क्लर्क मेंस की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। बहुत सारे बच्चों के कंसर्न थे कि बिहार सिविल कोड क्लर्क के मेंस कब होगा, उसका प्री का रिजल्ट कब आएगा, पीयून का एग्ज़ाम डेट क्या होगा और जो मेंस होगा तो पिछले बार जो मेंस हुआ था उसके कट ऑफ क्या थे और इस बार एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकते हैं। बहुत सारे बच्चों के कंसर्न थे तो मैंने सोचा पूरा डिटेल में एक वीडियो बना के आप लोगों को बता दूँ, क्योंकि पिछली बार से वैकेंसी भी डबल है और एग्ज़ाम में जो कंपटीशन लेवल है वो भी थोड़ा कम है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने पेपर ही नहीं दिया, बहुत सारे बच्चों के फॉर्म रिजेक्ट हो गए। तो मैंने एक सबसे पहले आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। मैंने एक कंडक्ट करा था, आपको सभी को पता है कि इस बार जो नंबर ऑफ़ वैकेंसी है वो है आपके शायद 3325 के आसपास है। तो जो बच्चे पास होंगे वो 33,200 बच्चे प्री के लिए क्वालिफाई करेंगे, ठीक है, सॉरी मेंस के लिए क्वालिफाई करेंगे। और अप्रॉक्स मुझे लगता है कि इस एग्ज़ाम में बहुत अप्रॉक्स 2 लाख के आसपास बच्चे एग्ज़ाम दिए, जिसमें 33,250 क्वालिफाई होंगे मेंस के लिए। तो सबसे पहले मैंने एक पोल कराया था, आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक पोल कराया था मैंने यूट्यूब पे कि बिहार सिविल कोड क्लर्क योर स्कोर ऑन द बेसिस ऑफ आंसर की। तो मैक्सिमम बच्चों के जो स्कोर है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। जो मैक्सिमम बच्चों के स्कोर है वो 60 से 65 वाले में देख सकते हो 48%। तो ये 18% या 15%, 19% इसमें से तो रिजल्ट नहीं आएगा। जो मैक्सिमम बच्चे के हैं यहाँ पे देख सकते हैं कि 48% 60 से 65 वाले बच्चे हैं। और मैंने टेलीग्राम पे भी पोल कराया था, वहाँ पे भी बहुत सारे बच्चे 110 वोट के आसपास, तो वहाँ पे भी आप देख सकते हो कि मैक्सिमम बच्चे 60 से 65 और 65 से 70 के बीच में स्कोर कर रहे हैं। तो इसके बेसिस पे जो मैंने एक्सपेक्टेड ये प्री का ये तो मैं पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन एक बार फिर बता देता हूँ। जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाला है, यूआर का मैंने 60 to 65 ही रखा है मेल का, फीमेल का मैंने 52 to 56 रखा है, ठीक है। उसके बाद मैं बात करूँ ओबीसी का, तो ओबीसी का 59 से 64 रखा है मैंने और फीमेल का 51 से 55। उसके बाद मैं ईडब्ल्यूएस की बात करूँ तो 57 से 62 और फीमेल की बात करूँ तो 50 to 54। ईबीसी की बात करूँ तो 53 to 58, फीमेल में 46 to 50। एससी कैटेगरी की बात करूँ तो 50 to 55 और फीमेल में 43 to 47। और वहीं एसटी की बात करूँ तो 47 से 52, फीमेल में 40 to 44। तो मैंने मेंस के लिए, ये तो प्री का था, ये मैंने प्रीलिज्म का, बिहार सिविल कोड क्लर्क प्रीलिज्म का कट ऑफ था। मैंने मेंस के लिए बहुत सारे वीडियो डाल दिए हैं, चाहे वो इंग्लिश का हो, हिंदी का हो, कंप्यूटर का हो और जीके का हो, और मैंने मैथ्स रीजनिंग के अलावा आपको हर एक कुछ करवाया। तो जाके जो लोग नए हैं जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे जितना पीडीएफ है अगर आप सिर्फ उतना कर लेंगे तो डेफिनेटली आप मेंस को ईजिली क्रैक कर पाएंगे, क्योंकि मैंने बेस्ट स्ट्रैटेजी के साथ सारे फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट आपको प्रोवाइड किए हैं, वो भी बेस्ट। मैंने कभी नहीं बोला कि आपके कट ऑफ 30 जाएंगे, 40 जाएंगे, सबका सिलेक्शन हो जाएगा, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। मैंने कभी नहीं कहा कि आप मेरा मॉक टेस्ट खरीदो, ये करो। मैं जो भी आपको कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ वो फ्री ऑफ कॉस्ट है और बिल्कुल जेन्यून रीजनेबल जो होता है ना, जेन्यून कंटेंट वो आपको दे रखा हूँ। उसके बाद मैं बात करूँ यहाँ पे, मैंने ये आप ही लोगों ने ये पोल में भाग लिया है, आप ही लोगों ने ये वोट किया है, उसके बेसिस पे था यह प्री का कट ऑफ। अब मैं अगर मेंस की बात करूँ, सबसे पहले मैं रिजल्ट डेट की बात कर लेता हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसी के लिए आए हैं चैनल पे। तो रिजल्ट मैंने आपको शुरू से बताते आ रहा हूँ, अभी भी बता रहा हूँ कि फरवरी लास्ट वीक में आपको प्री का रिजल्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि आपको पता है रीडर का भी पेपर हुआ तो 2.5 महीने लग गए थे। वहीं मैं बिहार सिविल कोड क्लर्क मेंस का एक्सपेक्टेड एग्ज़ाम की बात करूँ तो ये मैंने आपको सब पहले भी बोला और आज फिर से बोल रहा हूँ कि 3rd वीक ऑफ मार्च, 3rd मार्च नहीं, 3rd वीक ऑफ मार्च को, 3rd वीक ऑफ मार्च को आपका मेंस होने के चांसेज हैं, ठीक है। क्योंकि बिहार रीडर में भी टाइम नहीं मिला था, प्री के रिजल्ट के 7 दिन के बाद ही पेपर हो गया था, तो मेंस में भी आपको बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा। तो प्लीज़ मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप लोग जो सीरियस कैंडिडेट हैं जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हर दिन आपके लिए मैं बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करा रहा हूँ, चाहे वो इंग्लिश का हो, हिंदी का हो, जीके का हो या फिर कंप्यूटर का हो, मैं सब कुछ करवा रहा हूँ। अब मैं बात करता हूँ पीयून के एग्ज़ाम डेट की। तो पीयून का एग्ज़ाम डेट आपको वही 3rd वीक ऑफ मार्च में ही, जैसे ही मेंस होगा वैसे ही आपका पीयून का एग्ज़ाम भी हो जाएगा, या पहले पीयून का एग्ज़ाम हो जाएगा तो उसके बाद मेंस का हो जाएगा। अब मैं बात करूं कि पिछले साल जो बिहार सिविल कोड क्लर्क मेंस का एक्सपेक्टेड कट ऑफ गया था, पिछले बार 16 से 31 वैकेंसी था, आप सभी को याद होगा।
तो उसके लिए मुझे लगता है 16,310 बच्चे पास किए होंगे। तो 16,310 बच्चे जो मेंस के में पास किए होंगे, ये तो प्री में पास किएंगे, इतने बच्चों ने मेंस दिया होगा। मेंस के में जो कट ऑफ था 64.50 यूआर का, बीसी का 61.50, ईबीसी का 59, शेड्यूल कास्ट का 54, शेड्यूल ट्राइब का 50.5 और फीमेल का 57.50। ये 90 में से कट ऑफ है। और ये कट ऑफ इसलिए कम है क्योंकि आपको पता है कि जो आपका मेंस होता है वो डिस्क्रिप्टिव होता है, वो डिस्क्रिप्टिव होता है क्योंकि इसमें आपको टाइम नहीं और टाइम मैनेजमेंट करना पड़ता है। उसके बाद इसमें आप तुक्का नहीं चला सकते ना कि 4 ऑप्शन है कोई तुक्का कर दिया, निगेटिव मार्किंग नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको प्रॉपर फोकस करना पड़ेगा, आपको आंसर लिखना पड़ेगा, हिंदी में ऐसे लिखना पड़ेगा, लेटर लिखना पड़ेगा, इंग्लिश में ऐसे लेटर लिखना पड़ेगा। उसके बाद वाक्य को अशुद्ध को शुद्ध करके लिखना पड़ेगा, मुहावरे का अर्थ लिख के उसका सेंटेंस बनाना पड़ेगा। तो आपको नंबर इसमें कम मिलते हैं, इसीलिए आप कट ऑफ भी देख रहे हो कि 64.50 गया है। तो आप समझ सकते हो कि कट ऑफ देख के। और आपको पता है कि रीजनिंग आपके 10 मार्क्स के आएंगे मेंस में, कंप्यूटर 15 मार्क्स के आएंगे, उसके बाद इंग्लिश 20 मार्क्स के आएंगे, हिंदी 20 मार्क्स के आएंगे, ठीक है। उसके बाद मैथ्स और 10 मार्क्स के आएंगे और जीके करंट 15 मार्क्स के आएंगे। तो फिर जो आप लोगों का एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है मेंस का, मैं मेंस की बात कर रहा हूँ, मैं फिर से बात करूँ क्योंकि इस बार वैकेंसी ज़्यादा होने के बावजूद मैं मेंस का कट ऑफ ज़्यादा करके इसीलिए बताऊंगा ताकि आप लोग अच्छे से पढ़ो। मेंस में मैं यूआर कैटेगरी की बात करूँ तो मुझे लगता है कि कट ऑफ इस बार वही 62 से 65 रहने वाला है मेंस का, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। अगर मैं ईडब्ल्यूएस की बात करूँ, ये पहली बार इम्प्लीमेंट हो रहा है, तो मुझे लगता है ये 62 और 63 के आसपास रहने वाला है। मेंस की कट ऑफ की बात कर रहा हूँ मैं। वहीं मैं बीसी कैटेगरी की बात करूँ तो बीसी कैटेगरी मुझे लगता है 61 से 64 के आसपास। वहीं मैं ईबीसी कैटेगरी की बात करूँ तो मुझे लगता है ये 57 से 60 के बीच में जाएगा। वहीं मैं एससी कैटेगरी की बात करूँ तो मुझे लगता है ये 53 से 56 के बीच। वहीं एसटी कैटेगरी की बात करूँ तो मुझे लगता है ये 52 मान लेते हैं 54 के आसपास, ये इस तरह से आपका कट ऑफ रहने वाला है, ठीक है। ये मैं मेंस की बात कर रहा हूँ, जैसा आपने यहाँ पे देखा भी है, तो इसी के आसपास आपका कट ऑफ रहेगा मेंस का। अगर मैं फ़ीमेल की बात करूँ तो फीमेल में आप किसी भी कैटेगरी से हैं, अगर मैं फ़ीमेल की बात करूं तो फीमेल में आप किसी भी कैटेगरी से हैं, तो फॉर एग्जांपल के लिए यूआर से भी है, तो मेल के कट ऑफ से आपका कट ऑफ हमेशा 5-7 नंबर कम ही रहेगा। तो फिर लेकिन ये मेंस है तो मैं आपके लिए मान के चलता हूँ कि आपका कट ऑफ 55 प्लस रहने वाला है, आपका कट ऑफ ये इसी के आसपास रहने वाला है। और इसके अकॉर्डिंग भी आप लोग अपना देख सकते हो, मैं यहीं पर बता दे रहा हूँ कि अगर आप यूआर यहाँ पे आप देख सकते हो कि पिछले बार एक चीज़ आपको देखने को मिल रहा होगा कि जो मेंस का कट ऑफ था वो फीमेल के एक ही बार दे दिया गया। ये चीज़ मैं आपको थोड़ा डिटेल में यहाँ पे बता देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो फीमेल का कट ऑफ है वो सबका एक ही है, बीसी, ईबीसी, एससी, एसटी सबका 57.50 है, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो इस हिसाब से यहाँ पे यूआर का कट ऑफ हो सकता है यूआर की वैकेंसी नहीं हो, लेकिन मुझे लगता है जो पिछले बार अगर 57 है तो इस बार भी 55 आपके यूआर कैटेगरी से हो आप, तो मान के चलो कि सबका किसी भी कैटेगरी से हो आप, तो फीमेल में 55 प्लस अगर आपके स्कोर हैं तो आपके मेंस ईजिली हो जाएंगे। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कम, लेकिन ये कम नहीं है, 55 नंबर लाने में आपको बहुत मेहनत लगेगा क्योंकि ये डिस्क्रिप्टिव पेपर है। बाकी आप कोई भी कंसर्न हो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए और आपको ईजिली मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम पे, हर एक पीडीएफ आपको ईजिली मिल जाएगा। अगर कोई भी पीडीएफ ढूंढने में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई कीजिए अच्छे से। थैंक यू।